नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मुरलीधर गौड़। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राजनीति का चोरस जैसा खेल। राजनीति हर क्षेत्र में होती है, क्षेत्र चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। अब जो राजनीति हुई है मेरे क्षेत्र में, या यूँ कह दो लोगों की नज़र में, ये कैसे हुआ। मेरे क्षेत्र में राजनीति का चोरस मचा है, यानी पिपाड़ में हो हल्ला मचा है। लगता है समिति को कोई पंख लगा है। आम आदमी में तूफान मचा है, आम आदमी में तूफान मचा है। जानबूझ करके ये किसने चक्रव्यूह रचा है, जानबूझ कर ये किसने चक्रव्यूह रचा है। तभी तो पिपाड़ के युवा का खून उबाल ले चुका है। पिपाड़ में ये किसने षड्यंत्र रचा है, पिपाड़ में किसने षड्यंत्र रचा है। बच्चे और बूढ़ों के दिलों में, बच्चे और बूढ़ों के दिलों में हाहाकार मचा है। समिति का ये कैसा खेल रचा है, समिति का ये कैसा खेल रचा है। पूछे तो बता रखा है कि हमने NOC ले रखा है। पूछे तो ये बता रखा है कि ये हमने NOC ले रखा है। अब NOC का क्या माजरा है, समिति का तो पता नहीं कहाँ बनना था, किस जगह बनना था और किस जगह बनेगी। लेकिन समिति ने कहीं परतें खोल रखी है। पूछा तब तो पता चला कि NOC ले रखा है। तब ये ज़मीन रिया में पंचायत समिति बना रखा है। पूछा तो NOC ले रखा है। अब बात जब NOC की आई तो आगे तो बेचारी जनता को लट्टू की तरह घुमा रहे हैं। बेचारी आम जनता को लट्टू की तरह घुमा रहे हैं। कभी जयपुर तो कभी जन नेता, तो वापस पालिका से धरना से जोधपुर से वापस पिपाड़ और पिपाड़ से वापस नेता। अब घूमते रहो, उलझते रहो, क्योंकि अब तो ये षड्यंत्र रच चुका है, अब तो ये चक्रव्यूह रच चुका है। अब जब बात आती है NOC की, तो शब्द ना तो हमने कोई NOC दी है, हमने तो आदेश ये दिए कि यथावत रहे समिति, कोई ये आदेश हजम कर गया है और तभी तो समिति कहीं और ले गया है, तभी तो समिति कहीं और ले गया है। खुली परतें जब समिति को लेकर के थी जमी है जमी 800 बीघा, थी जमी है जमी 800 बीघा, पर ये कागजों की महिमा बनकर रह गई। क्योंकि समिति को देने के लिए इनके पास जमीन नहीं, तो यह कैसी गरिमा बनकर रह गई। थी जमी 800 बीघा, है जमी 800 बीघा, पर देने के लिए 8 फीट नहीं, और रखने के लिए, बांधने के लिए एक भैंस की भी जगह नहीं। अब ये समिति तो बनेगी पता नहीं कहाँ, लेकिन कहीं परतें खोल के चली गई।
ये तो भड़क उठी जनता, हाहाकार मचा दिया। गगन भेदी नारों से इन बादलों को भी झुका दिया। तभी तो इन नेताओं की लाइन लगी है और हाँ में हाँ मिला रहे हैं। बाकी क्या करना था समिति से, भले ही कहीं बना रहे थे। अब भाई आम आदमी क्या कहता है? आम आदमी कहता है कि अब वो बाहुबली बन रहे हैं। आम आदमी तुम कटप्पा बनना शुरू कर दो। राजनेता तो बाहुबली बन रहे हैं। हे आम आदमी तुम कटप्पा बनना शुरू कर दो, क्योंकि कुछ समय बाद यानी कुछ समय बाद वो ही सवाल पूछते रहेंगे कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। निवेदन, समझाइश, भूख हड़ताल, सांकेतिक धरना, बंद और इस्तीफा, और बाद में निर्दलीय की और समर्थन। अब जब बात निर्दलीय की आई तो सुने। ये सुनते ही निर्दलियों की आंखों में चमक आई, शरीर में ऊर्जा आ गई, मानो मरे हुए शरीर में जान आ गई। ये सुनते ही निर्दलियों की आंखों में चमक आ गई, शरीर में ऊर्जा आ गई। घर जाते ही भगवान को याद किया, हे प्रभु इस गोलमाल को और चलने दे, इस बार तो तेरे भगत की लौट लग जाने दे। अब अंतिम लाइन। जब जयपुर जाने पर बीच में बड़े बड़े पहाड़ अड़े थे, जो जयपुर को भी अपनी टोह में दबा कर रखे थे। यानी जयपुर जाने पर बीच में बड़े बड़े पहाड़ आ रखे थे, जो पूरे जयपुर को भी अपनी टोह में दबा रखे थे। है असमंज स्थिति, है असमंज स्थिति, शोर करो भले ही जोर चलता नहीं, शोर करो भले ही जोर चलता नहीं। शक्ति खूब है भुजाओं शक्ति खूब है इन भुजाओं में, पर अब दिखता नहीं, क्योंकि पहाड़ों को उखाड़ने वाला अब हनुमान नहीं। फिर भी तू बेबस नहीं, ये लोकतंत्र है, क्या तेरे पास वोट नहीं? क्यों घबराता है भाई? फिर भी तू बेबस नहीं, ये लोकतंत्र है, क्या तेरे पास वोट नहीं? तू बन जा वो गहरे बादल, तू बन जा वो गहरे बादल, जिनमें छुप जाते हैं पहाड़। तू बन जा वो गहरे बादल, जिसमें छुप जाते हैं पहाड़ कहीं। तू बन जा वो कर्मकार, उन पहाड़ों के सीने को चीरकर जयपुर के लिए रास्ते बना दे कहीं। तो है असमंज स्थिति, शोर करो भले ही जोर चलता नहीं। शक्ति खूब है भुजाओं में, पर अभी चलता नहीं, पहाड़ों को उखाड़ने वाला हनुमान नहीं। फिर भी तू बेबस नहीं, ये लोकतंत्र है, क्या तेरे पास वोट नहीं? तू बन जा वो गहरे बादल, जिनमें दब जाते पहाड़ के उन तू बन जा वो कर्मकार, उन पहाड़ों के सीने को चीरकर जयपुर के लिए रास्ते बना दे कहीं। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, ये मैसेज हम सब के लिए हैं, उन सब के लिए हैं जो शायद लोकतंत्र की ताकत को नहीं पहचानते और सर्वस्वा बनने की कोशिश करते हैं। इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, इसमें बात
शक्ति की है, बात ताकत की है, बात अपने पावर की है। तो मित्रों, कभी ये मत भूलना, कुर्सी पर जाने पर, सत्ता पाने पर आप अपनी क्षमता को मत भूलो, अपने दायरे को मत भूलो, अपनी औकात को मत भूलो। सुरेश हुआ कोई जन नेता नहीं, कोई जननायक नहीं, सुरेश्वरा सिर्फ जनता है। बस यही बात याद दिलाना है। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।